पूछ लो और पूछने दे लो। हाँ रुक जाओ अभी तो। पेपर दे दीजिए हिंदी वाला। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सारे लोगों ने कोयला घोटाला सुना होगा, CWG का घोटाला सुना होगा, 2G का घोटाला सुना होगा, 3G का घोटाला सुना होगा, जीजा जी का घोटाला सुना होगा। आज जिस घोटाले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं, यह घोटाला है अडानी जी घोटाला। यह अडानी जी घोटाला है। और यह घोटाला किसके संरक्षण में हुआ है? यह घोटाला हुआ है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में। मोदी जी की खुली छूट और अडानी की महालूट। यह पूरी कहानी मैं आपके सामने सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं और इसके सारे कागजात और साक्ष्य यहां पर हैं जो आपको देंगे। आपको याद होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब लाखों करोड़ का कोयला घोटाला सामने आया और यह पाया कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए, तो उन्होंने बहुत सारी कोयला खदानों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, उनका आवंटन सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि यह आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और कुछ चंद प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। वो कोल ब्लॉक्स रद्द हो जाते हैं। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। जब ये कोले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स का आवंटन 2014 में सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था, आपको याद होगा, कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है। उस कालिख को कैसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने, उसकी पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। तो मोदी जी ने 2015 में देश की संसद के अंदर एक एक्ट बनाया, कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयला की खदानें दी जाएंगी वो किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती, वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उस खदान को नहीं चलाया जा सकता। यह किसने कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और भारत की सरकार ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला की खदानों को रद्द किया है, कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया है। अब हम उसके लिए कानून बनाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर संसद में कानून बनाया और उस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मूल भावना की
अवहेलना करते हुए कहा कि नहीं नहीं साहब, राज्य सरकारों को जो कोयला खदानें मिलेंगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों को शेयर दिया जा सकता है, 26% ज्वाइंट वेंचर प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जा सकता है। यानी 74% राज्य सरकार का मालिकाना हक होगा, राज्य सरकार का 74% शेयर होगा राज्य सरकार का, लेकिन 26% प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के रूप में शामिल किया जा सकता है। पहला खेल यहां से शुरू होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भावना के विपरीत एक कानून पास किया गया। लेकिन मोदी जी की सरकार यही नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला के आवंटनों को रद्द किया था, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर पर पारसा ईस्ट और कांटा कोयला खदान है। ये दो कोयला खदान याद रखिएगा, ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये दो कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन दो कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये दो कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई, मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन दो कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया, मोदी जी जरा बताइए। ये दो कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। अभी यही मामला नहीं रुकता है, यही मत रुकिएगा, कहानी और लंबी है। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को यह कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26% राजस्थान की सरकार को, और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे राज्य सरकार की ही खदान से, वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है, वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है, वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है,
कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। तो इन दो खदानों में, पारसा और कांटा खदानों में, कोयले के रिजेक्ट के नाम पे खेल हुआ। छत्तीसगढ़ की पारसा और कांटा खदानों में जो राजस्थान सरकार को आवंटित हुई थी, वो अडानी को दे दी गई, और अडानी ने इसमें कोल रिजेक्ट के नाम पर एक खेल किया। यह खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। ये खेल क्या है? कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का जो कोयला होता है, वो कोयला पावर प्लांट के इस्तेमाल योग्य है। अडानी जी के साथ जो राजस्थान की सरकार ने, वहां की पावर लिमिटेड ने जो समझौता किया, उसमें लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा गया 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला उपयोग के योग्य नहीं होगा, यानी कि इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा। कोल इंडिया कहता है 2200 किलो कैलोरी तक का कोयला इस्तेमाल योग्य है पावर प्लांट में। राजस्थान की सरकार के साथ अडानी जो समझौता करते हैं, वो कहते हैं 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोयला होगा वो इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा, यानी कि वो रिजेक्ट माना जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया, उस एक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती, कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनी नहीं ले जा सकती। फिर आगे उस एक्ट में लिखा हुआ है कि भले ही वो रिजेक्ट के तौर पे कोयला हो, भले ही वो कोयला बेकार माना जाता हो, बावजूद इसके वो कोयला अथॉरिटी का होगा, यानी जिस सरकार को, जिस राज्य सरकार को वो कोयला खदान आवंटित होगी, उसी का कोयला होगा। उसका रिजेक्ट भी कोई प्राइवेट कंपनी वाला बेच नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट कह रहा है। उसमें भी आगे मजेदार खेल हुआ। उसमें खेल क्या हुआ? अडानी को रिजेक्ट के नाम पर 25% कोयला बेचने और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई। जरा सोचिए, जो कोयला राजस्थान की सरकार के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं, जो कोयला राजस्थान में बिजली बनाने के लिए योग्य नहीं, वही कोयला अडानी के प्राइवेट पावर प्लांट में बिजली बना रहा है। क्या मजेदार खेल है भाई। जिस कोयले को रिजेक्ट माना जा रहा है राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान सरकार की खदान से वही कोयला अडानी रिजेक्ट के तौर पे निकालता है और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। और मालूम है 25% कोयले का मतलब कितना हुआ? ये दो खदानों में 1000 मिलियन टन कोयला अडानी को दिया गया है खोदने के लिए।
1000 मिलियन टन, और उसका अगर 25% मान लीजिए तो 250 मिलियन टन कोयला मुफ्त में अडानी को दे दिया गया है। और उसकी मौजूदा अगर कॉस्ट मानिए 1000 रुपए टन भी मानिए, और भविष्य में अगर उसको उस कॉस्ट को आप एनालाइज कीजिए कि 30 साल की माइनिंग है तो 10 साल बाद 15 साल बाद उस कोयले की कीमत क्या होगी, तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला मुफ्त में अडानी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। और प्रति टन जिस सरकार के लिए कोयला इस्तेमाल होना चाहिए उसी को अगर 300 रुपए प्रति टन महंगा कोयला दिया जा रहा है, तो यह भी 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला अडानी को मुफ्त में दिया जा रहा है, कमाने के लिए रास्ता खोला जा रहा है। आज 300 रुपए प्रति टन महंगा ले रहा है, कल को 500 रुपए टन लेगा, फिर 1000 रुपए टन महंगा बेचेगा राजस्थान सरकार को। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए आप, अगर भारत की सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानों को रद्द किया, तो आखिर अडानी को ये 2 कोयला की खदानें अभी भी कैसे मिली हुई हैं? एक और मजेदार बात है, इसी तरह से कर्नाटक की राज्य सरकार को जो कोयला खदान मिली थी उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, एम्टा को, और उसने इन्हीं कानूनों का उल्लंघन किया। एम्टा ने, जो कलकत्ता की कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, वो एम्टा कंपनी कर्नाटक के कोयला खदानें जो उसको मिली थी उसमें से कुछ कोयला उसने बेचा रिजेक्ट के तौर पे बाहर, तो उस पर सीबीआई की भी जांच हुई, ईडी की भी जांच हुई, और उसकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई इसी तरह के मामले में। लेकिन अडानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान, जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसके लिए मैं सीबीआई को भी चिट्ठी लिखूंगा, सीएजी को भी चिट्ठी लिखूंगा, और ये अडानी जी के घोटाले की पहली शुरुआत है, पहली किस्त है। नेटफ्लिक्स की लंबी सीरीज है, वो समय समय पर आपके बीच में जारी करता रहूंगा। लेकिन इसके 2 ही पात्र हैं, एक हैं मोदी जी और दूसरे हैं अडानी जी। मैं इस देश के करोड़ों लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, भारत माता के पास असीम संपत्ति है, असीम संपदा है, संसाधन है। आपको सस्ते में बिजली मिल सकती है, पानी मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है, स्वास्थ्य मिल सकता है। लेकिन आज पूरे देश के सामने मैं ये बताना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों को ये बताना चाहता हूं कि महंगी बिजली की वजह मोदी का भ्रष्टाचार है, मोदी सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार है। महंगी बिजली की कोई दूसरी वजह नहीं है। राजस्थान सबसे महंगी बिजली 10 रुपए यूनिट बिजली देने का काम करता है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। और आप बताइए, जो कोयला की खदान राजस्थान सरकार को मिली, इसलिए मिली कि आप सस्ते में कोयला निकालिए, सस्ते में बिजली का उत्पादन कीजिए, सस्ते में वहां की जनता को बिजली उपलब्ध कराइए। आपने सारा का सारा कोयला उठाकर अडानी को सौंप दिया। सस्ते में कोल इंडिया से कोयला आपको मिलता है, उससे भी महंगा आप अडानी से खरीद रहे हो। तो ये एक महा घोटाला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब मैं एक एक करके आपको
वो सारे कागजात दिखाऊंगा, एग्रीमेंट की कॉपी दिखाऊंगा और आपको तब पता चल जाएगा। ये पहली बात तो वो 2 पारसा और कांटा कोयला की खदानें थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। 42 और 44 नंबर पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है ये कोयला खदानें रद्द। बावजूद इसके ये दोनों कोयला खदानें नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अडानी के पास है, अडानी इसको चला रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और अगर भारत के कानून को भी आप देखें तो 74 और 26% का उन्होंने अलाउ किया कि प्राइवेट कंपनियों को आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक जिस राज्य सरकार को कोयला की खदान मिलेगी उसी के पास रहेगा। तीसरा यह आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि द रिजेक्ट्स फ्रॉम द वॉशरी शैल बी प्रॉपर्टी ऑफ द अथॉरिटी एंड द माइन ऑपरेटर शैल मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ रिजेक्ट्स जनरेटेड एंड यूटिलाइज्ड। इसमें साफ तौर पर लिखा है, ये क्या है, ये भारत सरकार का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर कोल माइनिंग है। ये मोदी सरकार का कानून है जो 2015 में बनाया गया। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो कोयला रिजेक्ट के तौर पे भी होगा वो कोयला अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होगा, यानी अथॉरिटी इन दोनों माइनिंग के मामले में कौन है? राजस्थान की सरकार। तीसरा, खुद भी नहीं निकाल सकते, कुछ और से भी नहीं निकाल सकते, इससे बड़ा नहीं निकालेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं भैया, जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अडानी, हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ जो समझौता किया है बहुत ही शानदार, इसको आप सुनिएगा। माइनिंग है राजस्थान सरकार की। इसमें लिखा हुआ है कि हियर बाई अपॉइंट्स द कंपनी एज द सोल एंड एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर फॉर परफॉर्मिंग द वर्क्स। RVUNL यानी जो राजस्थान की कंपनी है, शैल नॉट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट अंडरटेक द वर्क्स बाई इटसेल्फ और कंपनी और एनी अदर पर्सन टू परफॉर्म द वर्क्स। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राजस्थान की सरकार, जिसकी कोयला खदान है, जो मालिक है, वो खुद भी वहां से कोयला नहीं ले सकता, नहीं निकाल सकता, उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। और जो 74-26 इनको 74 दिया गया शेयर वो आपने दिखा दीजिए। ये एमटा वाले केस। और इसी तरह के एक मामले में जिसमें कि एमटा कंपनी को कोयला की खदान मिली थी, कर्नाटक सरकार को आवंटित कोयला की खदान, और उन्होंने कोयले के रिजेक्ट्स को बाहर बेचा था, कोयले को बाहर बेचा था। तो इस पर सीबीआई की भी रेड हुई, ईडी की भी कार्रवाई हुई और इसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया ईडी ने। तो ये पूरे कागजात हैं। ये सारे कागजात आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में कितना बड़ा घोटाला अपने मित्र के माध्यम से वो करवा रहे हैं, ये पूरा सच आज आपके सामने मैंने रख दिया। किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, भारत सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाई गई, और एक आदमी को
1 लाख करोड़ रुपए की कोयला, 1 लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में मोदी जी ने सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के लोगों को अब ये सोचना होगा कि महंगी बिजली के पीछे जो कारण है वो कारण संसाधन की कमी नहीं है, वो कारण है मोदी सरकार का भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार के कारण आपको महंगी बिजली मिलती है। आपके कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने कैलकुलेट करके बताया 50,000 करोड़ का कोयला ज्यादा दिया गया, आप 1 लाख करोड़ का की सलाह। और सर इसके पहले अगर एक बार टाइमलाइन आप समझा देते तो वो बेहतर होता। कब अलॉट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कब हुआ, ये पूरी टाइमलाइन। देखिए, ये कोयला खदानें आवंटित हुई थी 2007 और 2008 में। ये कोयला खदान मिली थी राजस्थान की सरकार को, और इसलिए मिली थी कि आप सस्ते में कोयला अपने लिए निकालिए, अपने पावर प्लांट में उसको इस्तेमाल कीजिए, सस्ते में बिजली का उत्पादन कीजिए और सस्ते में बिजली जनता को दीजिए। यही मकसद होता है। कोयला खदानें इसीलिए राज्य सरकारों को दी जाती हैं। तो किया क्या, देश में अलग अलग राज्य सरकारों ने प्राइवेट कंपनियों को कोयला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोयला घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट आई, बहुत बड़े पैमाने पर छपा अखबारों में। तो उन सारे कोयले के आवंटनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया 2014 में। जब रद्द किया तो उसकी लिस्ट बाकायदा जारी की कि कौन कौन सी खदान रद्द हुई, और उसमें ये 2 खदानें पारसा और कांटा जो राजस्थान की सरकार ने अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अडानी के साथ एग्रीमेंट किया था, उनको मिली थी। सारी खदानें रद्द हो गई। ये 2 खदानें जो अडानी को मिली थी ये रद्द नहीं हुई। पहला सवाल है मोदी जी से कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आखिर ये 2 कोयला खदानें रद्द क्यों नहीं हुई। और इन 2 कोयला खदानों में 1000 मिलियन टन कोयला निकालने की छूट अडानी को दी गई है। अगर मौजूदा रेट के हिसाब से 25% रिजेक्ट के नाम पर जो कोयला बेचने का अधिकार अडानी को दिया गया है, इसको अगर आप निकालेंगे मौजूदा रेट के हिसाब से तो ये करीब करीब धनराशि जाएगी 50,000 करोड़ रुपए। और इसके साथ साथ जो कोयला राज्य सरकार को, यानी राजस्थान की सरकार को अडानी इन्हीं कोयला खदानों से कोयला बेच रहा है। मजेदार बात यह है कि कोल इंडिया से जो कोयला मिलता है राजस्थान सरकार को बिजली बनाने के लिए, वो मिलता है 2000 रुपए टन, और अडानी से जो कोयला राजस्थान सरकार को मिलता है वो मिलता है 2300 रुपए टन। यानी अपनी ही माइनिंग, अपनी ही खदान से खुद को कोयला मिल रहा है 300 रुपए महंगा। तो ये अगर आंकड़ा निकाला जाए आने वाले 30 वर्षों के हिसाब से, तो ये करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मुफ्त में अडानी को पहुंचाया जा रहा है। अब तक जो कोयला निकल गया, जो पैसा लूट लिया अडानी ने, उसकी रिकवरी होनी चाहिए, छापेमारी होनी चाहिए। अवैध तरीके से जो कोयले की खदानें अडानी चला रहा है, इसके लिए उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी कंपनी बंद होनी चाहिए। और ये पूरा मामला बनाकर मैं सीबीआई को, ईडी को कार्रवाई के लिए चिट्ठी भी लिखूंगा, और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर न्यायालय का भी रास्ता खुला है, सदन का भी रास्ता खुला है, हर स्तर पे लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिर इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, मोदी जी के नाक के नीचे हो गया, सुप्रीम कोर्ट और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन हो गया, और कहीं कोई आवाज नहीं निकल रही। राजस्थान की सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी मैंने आपको बताया। 74% अडानी को, 26% राजस्थान सरकार को।
कोल ब्लॉक है राजस्थान सरकार का, 74% ले जा रहा है अडानी। तो ये मामला है पूरा। और भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप बताइए। और ये जो रेट्स की बात कर रहे हैं, ये रिवाइज हुआ या फिर पहले ही वाज इट बीजेपी इन पावर और कांग्रेस इन पावर इन राजस्थान ऑन दिस? हर समय में चलता रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब वहां पे बीजेपी की सरकार थी, लेकिन सरकारें आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, लेकिन अडानी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। 2014 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि सारे कोल ब्लॉक्स रद्द हुए तो उसको भी रद्द कर दिया। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया, वरना अडानी जी के भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में होता तो वो तो रद्द नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया, बावजूद इसके अडानी अपने कोयले की खदानें चलाता रहा और राजस्थान सरकार को कोयला बेचता रहा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये कोयले की खदानें चलती रही अडानी की। और भारत की सरकार ने जो 2015 में, और मजेदार बात, वो प्रेम्बल जरा दिखाइए उसका, कोल जो एक्ट बना है उसका। ये जो एक्ट बना, इसकी प्रस्तावना पढ़िएगा, बड़े मजेदार है। जो मोदी जी ने एक्ट बनाया, उसकी प्रस्तावना पढ़िए। ये एक्ट क्यों बना, मोदी जी क्या लिख रहे हैं, क्यों बना ये एक्ट? मोदी जी लिख रहे हैं ये एक्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि whereas the Supreme Court wide judgment dated 25th August 2014 read with its order dated 24th September 2014 has cancelled the allocation of coal blocks and issued direction with regard to such coal blocks, and the central government in pursuance of the said directions has to take immediate action to implement the said order। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ये एक्ट की प्रस्तावना में लिखा गया है। भारत सरकार ने ये जो एक्ट बनाया, इसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए यह एक्ट बनाया जा रहा है। और आप देखिए, इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मालिकाना हक अडानी को दे दिया गया है राज्य सरकार की खदान पे। यह तो घोर भ्रष्टाचार है, महाघोटाला है, यह मैं कहना चाहता हूं। सर, व्हाट आई एम फीलिंग टू अंडरस्टैंड इज, आप कह रहे हैं कि कैंसिल हो गए सारे कोल माइंस, कैंसिल हो गए, कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए, उसके बाद भी कैसे कोई प्राइवेट प्लेयर एक्सकवेट कर रहा था कोल वहां पे? हाँ, यही सवाल है, यही तो सवाल है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि राजस्थान की सरकार ने जो समझौता किया है अडानी से कि वो अपने ही खदान से चाहकर भी कोयला की खुदाई नहीं कर सकता, माइनिंग नहीं कर सकता, कोयला नहीं निकाल सकता। अपनी खुद को मिली कोयला खदान से, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इसके पेपर 15 के बाद से इलीगली कोयला खदानें चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, जो राजस्थान सरकार को 2 कोयला खदानें मिली थी, इलीगली चल रही हैं। और भी इलीगल क्या है कि राजस्थान सरकार और अडानी ने एक एग्रीमेंट किया कि 4000 किलो कैलोरी से नीचे का कोयला जो होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा, जबकि कोल इंडिया कहती है कि 2200 किलो कैलोरी तक के कोयले को इस्तेमाल किया जा सकता है। 2200-2300 किलो कैलोरी के कोयले को 3000 किलो कैलोरी का कोयला इस्तेमाल होता है, 3500 किलो कैलोरी का कोयला इस्तेमाल होता है। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट में क्या लिखा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए? लिखा कि साहब 4000 से नीचे का किलो कैलोरी का जो कोयला होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। फिर मजेदार बात क्या होती है, जो कोयला, ध्यान से सुनिएगा अमित जी, जो कोयला राजस्थान के लिए रिजेक्ट है वो कोयला यहां से उठकर अडानी के पावर प्लांट में जा रहा है। अडानी के निजी पावर प्लांट में सरकारी कोयला इस्तेमाल हो रहा है। आपने
उसका रेलवे का दिखाइए जरा, वो रेलवे का जो रेलवे की आरटीआई है, ये रेलवे की आरटीआई है, इसको ध्यान से देखिए। ये रेल विभाग ने कागज उपलब्ध कराया कि कांटा और पारसा माइनिंग से अडानी के निजी पावर प्लांट में कोयला जा रहा है। ये सरकारी कोयला खदानें हैं, दोनों कोयला खदानें जिनकी बात मैं कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोयले का एक टुकड़ा भी प्राइवेट कंपनियां नहीं बेच सकती, एक टुकड़ा। और कितने का रिजेक्ट बेच रहे हैं ये मान के? 25% रिजेक्ट मान के बेच रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 29% तक रिजेक्ट अडानी बेच सकता है। आप सोचिए जरा। तो करीब करीब 1000 मिलियन टन की खदान अगर दी गई है खुदाई के लिए, 1000 टन कोयला दिया गया है, तो 250 मिलियन टन कोयला अडानी को मुफ्त में सरकार सौंप रही है कि बेटा जो तुम्हारे पावर प्लांट है उसको मोदी जी की कृपा से चलाओ, ले जाओ कोयला। और ये जितनी सारी बातें मैं बोल रहा हूं, ये सारी बातें लिखित रूप में सीबीआई को, ईडी को, सीएजी को शिकायत के तौर पे दूंगा। कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय भी जाऊंगा, सदन में भी मामला उठाऊंगा और खुली चुनौती देता हूं अडानी को कि अगर मैंने कोई भी जानकारी इसमें से गलत दी है तो तुम घूम घूम के डिफेमेशन की बात करते हो, करो मेरे ऊपर डिफेमेशन, करो डिफेमेशन। इस तरह से लूट की खुली छूट, और देश के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है। 10 रुपए यूनिट राजस्थान के लोगों को बिजली मिल रही है। तो ये पूरा मामला है। और कोई प्रश्न हो आपके तो बताइए। सर, साल 2015 में जो एक्ट आया है उसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की बात कही गई है? उसमें कही गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं कही गई थी। वो दोनों दिखा। पब्लिक का मतलब राज्य सरकार का हिस्सा होगा 74%, प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर जो कंपनियां होंगी उनका हिस्सा होगा 26%। और इस राजस्थान में इसको टोपी ही पलट दिया, बोले 74% बेटा अडानी तुम ले जाओ, 26 में हम काम चला लेंगे। ये आप देखिए। पहली बात तो वो कोयला की खदानें रद्द क्यों नहीं हुई, पहला सवाल तो यही उठता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन रद्द कर दिया तो आपको रद्द कर देना चाहिए। अच्छा, रद्द भी नहीं किया तो कम से कम जो नई जो पॉलिसी मोदी जी ने बनाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके भी बनाई, लेकिन चलो बनाई, 74-26 ही बनाई, वही पालन कर लेते, उसका ही पालन कर लेते भाई। वो भी आपने पालन नहीं किया। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए। आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 4000 किलो कैलोरी के नीचे का जो कोयला होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो जो कोयला राजस्थान के लिए रिजेक्ट है वो अडानी के पावर प्लांट के लिए ओके है। यह है आरटीआई की जानकारी रेलवे विभाग की। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि वहां से सरकारी राजस्थान के लोगों सुन लो, आपका कोयला अडानी के प्लांट में बेचा जा रहा है, मुफ्त में लेके जाया जा रहा है, बेचा भी नहीं जा रहा, मुफ्त में लूटा जा रहा है। राजस्थान की जनता का कोयला, राजस्थान की जनता को सस्ती बिजली मिले उसका कोयला अडानी अपने पावर प्लांट में लगा रहा है। यह है उसकी पूरी डिटेल। अब बताइए इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। कितने साल का करार हुआ है? ये 30 साल का एग्रीमेंट है। कोर्ट का जब ऑर्डर आया था 14 में, तब वहां 452 मिलियन टन की एक खदान से कोयला निकालना है और 525 मिलियन टन की एक खदान से कोयला निकालना है। लगभग 1000 मिलियन टन का कोयला निकालना है। कोर्ट के निर्णय के समय वहां बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार है। आपको लगता है कांग्रेस की सरकार की दोषी है कि उन्होंने अंतिम बात मैं कह रहा हूं, अंतिम बात क्या है, उस समय तो घोटाला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे कोल के आवंटन रद्द कर दिए ना। कोल ब्लॉक के आवंटन, सारे कोयला खदानों के आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने कब रद्द किए? अगस्त और सितंबर 2014 में रद्द हो गए। फिर अब इसके बाद किसकी जिम्मेदारी है? ये कोयला खदानें रद्द कौन करता? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्यों नहीं रद्द हुई अडानी की 2 खदानें? पहला सवाल तो यह है ना, अडानी की ये 2 कोयला खदानें रद्द क्यों नहीं हुई? चलिए, आपने 2015 में कानून भी बना दिया,
वो एग्रीमेंट की कॉपी दिखाइए। उस एग्रीमेंट में आपने लिखा कि जो ज्वाइंट वेंचर होगा वो 26% होगा और पीएसयू का जो हिस्सा होगा वो 74% होगा, यानी कि राज्य सरकार का मालिकाना हक उस खदान पे होगा जो खदानें उनको मिली हैं। ये लिखा हुआ है, आपके एक्ट में लिखा हुआ है। तब भैया बताइए आप, उसने 74 ले रखा है, राजस्थान को 26% दे रखा है। और यही नहीं, उस एग्रीमेंट को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ कि राजस्थान खुद भी चाहे तो कोयले की माइनिंग वहां से नहीं कर सकता। राजस्थान अगर कहे कि भाई तुम महंगा कोयला हमको दे रहे हो, कोल इंडिया वाले तो हमको 2000 में दे रहे हो, तुम 2300 रुपए टन दे रहे हो, हम तुमसे कोयला नहीं लेंगे, तो ये नहीं कर सकती राजस्थान की सरकार। 15 मिलियन टन हर साल ना, 15 मिलियन टन हर साल कोयला खरीदना ही खरीदना है राजस्थान सरकार। अब आप बताइए, राजस्थान में चुनाव है, आपके बगल में राजस्थान के प्रभारी बैठे हैं, आप अरविंद केजरीवाल क्या- राजस्थान के प्रभारी इसको राजस्थान में मुद्दा बनाएंगे और इसीलिए मैंने इनको आज बुलाया भी था। जाने वाले वहाँ पे इनको क्या मुद्दा बनेगा बड़ा मुद्दा? ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हम ज़मीन पे उतरेंगे और हम अगले कुछ दिनों में राजस्थान के जितने ज़िले हैं, जितने संभाग हैं, सब जगह इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और राजस्थान की जनता को जागरूक करेंगे किस तरीके से आपके साथ केंद्र धोखा हो रहा है। सरकार, बीजेपी की सरकार चोरी भी कर रही है और कांग्रेस सरकार भी। मैं हैरान हूँ कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और दोनों हाथ मूंद के बैठे हुए हैं। तो ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से इस देश के लोगों को दोनों पार्टियां मिलकर लूट रही है। धन्यवाद। हाँ, आप केंद्र सरकार और वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं अडानी मामले में, लेकिन पीएम ने पंच कसा है आम आदमी पार्टी को लेकर कि कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने बोला है। अपने लिए बोला है प्रधानमंत्री जी ने। कितनी कट्टरता के साथ बेईमानी कर रहे हैं देखिए ना आप। इससे निर्लज्जता, इससे कट्टरता से और क्या बेईमानी हो सकती है। अपने एक दोस्त को 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भेंट कर दिया मोदी जी ने। इससे ज्यादा निर्लज्जता और इससे ज्यादा कट्टरता से बेईमानी हो सकती है क्या? तो अपने बारे में मोदी जी ने ये बात बोली। सर एक आखिरी सवाल, अभी एनसीपीसीआर के जो चीफ हैं उन्होंने ट्वीट किया है इस मामले को लेकर कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के बाहर बच्चे मनीष सिसोदिया के समर्थन में आ रहे हैं, तो ये एनसीपीसीआर को लग रहा है वायलेशन है जो उनके नियम कानून है उसका। भाई आप बच्चों की भावनाओं को कैसे रोक सकते हैं? क्या बच्चों के दिल में कोई सोच, कोई विचार, कोई भावना नहीं आनी चाहिए, या आ गया तो वो गुनाह है? अगर बच्चों को ये लग रहा है कि उनके एक योग्य कुशल शिक्षा मंत्री को जबरन जेल में डाल दिया गया है और बच्चे अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, कोई यहाँ तानाशाही थोड़ी है। बच्चों को भी अगर लग रहा है कि उनके शिक्षा मंत्री के साथ गलत हुआ तो वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। पॉलिटिकल मोटिव के लिए इस्तेमाल करना तो पॉलिटिकल मोटिव के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई? कोई हमारी रैली में थोड़ी जा रहे हैं, वो कोई पार्टी बैनर के तहत कार्यक्रम में थोड़ी शामिल हो रहे हैं। वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। किस कानून में लिखा है कि भारत के बच्चे वो शिक्षा मंत्री के घर में नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, चिट्ठी नहीं लिख सकते? कहाँ लिखा हुआ बताइए मुझे।